अब तक दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के विमान F-35 को क्रैश होते हुए दिखा गया, जापान का विमान क्रैश होते हुए दिखा गया और काफी मशक्कत के बाद यहाँ से निकाल पाया अमेरिका और जापान अपने फाइटर जेट को। लेकिन आखिरकार चीन का Y-8FQ ये कैसे पानी में क्रैश कर गया? क्या यहाँ पर भी बड़ा खेल हो गया है? जानेंगे दक्षिण चीन सागर में क्या चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप जहां यूक्रेन को बहुत बड़ा झटका दे गया। इतना बड़ा झटका यूक्रेन के कॉमेडियन राष्ट्रपति जेलेंस्की को कभी नहीं मिला होगा। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने रूस के मदद के लिए कर दिया है बड़ा ऐलान, जिसे ये माना जा रहा है कि सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती दे दी है भारत ने। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि दक्षिण चीन सागर से दो खबरें निकल कर आई। एक तो F-35 का क्रैश होना, और ये F-35 हड़कंप सा इसलिए मच गया क्योंकि इस F-35 के पीछे चीन भी पड़ गया और यहाँ तक कि पानी भी साथ दे रहा था। और अमेरिका का ये F-35 बहते बहते चीन के रास्ते निकल चुका था, मतलब कि चीन की सीमा की तरफ ही बढ़े जा रहा था। अमेरिका की 7th फ्लीट से ये हादसा हुआ था, जिसके पीछे अमेरिका ने अपने सारे हथियारों को लगा दिया और आखिरकार बहुत मशक्कत के बाद F-35 को 37 दिनों बाद निकाल पाया था अमेरिका। निकालने के बाद ये तस्वीर जारी की जिसमें ये बताया गया कि F-35 आखिरकार मिल गया। 37 दिन पहले ये खोया था, 37 दिन पहले ये क्रैश हो गया था और आखिरकार इसे निकाल लिया गया है 12,400 फीट की गहराई से। फिर भी ये पता नहीं चला कि आखिर ये क्रैश हुआ कैसे। फिर भी वैसे तो इस क्रैश के लिए यही कहा गया कि पायलट की गलती है, लेकिन कुछ शक संदेह तब पैदा हुआ जब जापान का फाइटर जेट F-15 वो उड़ा और लेकिन न तो उसके फाइटर जेट मिले और न ही ये पता चल सका कि उसके ये F-15 विमान अचानक से रडार में से गायब क्यों हुए। कई बार ऐसा होता है कि युद्ध अंदरूनी तौर पर चल रहा होता है और जब बड़ा रूप लेता है तब एक जंग के रूप में सामने आता है। दक्षिण चीन सागर इस वक्त एक ऐसा जगह बना हुआ है जहां लगातार कुछ न कुछ प्रॉब्लम, कुछ न कुछ समस्याएं आती ही रही है। अभी यहाँ लगातार युद्धाभ्यास भी हो रहा है, इसके कई एरिया को लेकर डिस्प्यूट भी चल रहा है। छोटे छोटे देश से लेकर बड़े देश तक सब कहीं न कहीं दक्षिण चीन सागर में किसी न किसी मामले में घुसे हुए हैं। पर ताइवान की एक रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दिया है। चीन से ऐसे रिपोर्ट की सोच रखना भी गलत है, क्योंकि चीन से तो इस तरह की रिपोर्ट निकल कर आ ही नहीं सकती है। पर ताइवान की मीडिया और ताइवान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने गुरुवार को ये खबर दी है, जिसके अनुसार 1 मार्च को एक दुर्घटना होता है जिसमें PLA यानी कि चीन का एयरफोर्स, PLA आर्मी एयरफोर्स यानी कि चीन की वायुसेना का Y-8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, जो कि खास तौर पर सबमरीन्स को हंट करने के लिए बनाई गई थी, ये एक सरप्राइज मिलिट्री एक्सरसाइज अचानक से इस युद्ध अभ्यास को रखा गया था। और ये हुआ कहाँ है? ये हुआ है वियतनाम के पास। चीन इसके पार्ट को ढूंढने में लग गया है। बड़े लेवल का ऑपरेशन चल रहा है वियतनाम और चीन के बीच जो इलाका है हैनान, वहाँ पे। और मामला यहाँ कॉम्प्लिकेटेड 2 वजह से हो रहा है। एक तो जैसे ही वियतनाम के पास इस एक्सरसाइज को शुरू किया था चीन ने, वैसे ही वियतनाम बहुत गुस्से में आया था और वियतनाम ने ये कहा था चीन जो कर रहा है गलत कर रहा है। चीन हमारे पानी में इस तरीके से अचानक से युद्धाभ्यास कैसे रख सकता है, ये बिल्कुल गलत है। और फिर ये खबर आ रही है Y-8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। खैर, दोनों में से किसी देश ने इस बात को लेकर आगे कुछ बात बढ़ाया नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक्टिविटी बढ़ चुकी है क्योंकि रिसर्च टीम यहाँ पहुँच चुकी है कि किसी तरीके से इस एयरक्राफ्ट को निकालने के लिए। चीन की तरफ से शायद ही कुछ बयान आए और वियतनाम भी इस मामले को ज्यादा तूल नहीं देना चाहेगा। खैर, जो भी है सच्चाई वो कुछ न कुछ दिन में निकल कर सामने जरूर आ जाएगी। पर इन सब के बीच भारत ने जो ऐलान किया है उसे सुनकर अमेरिका भी चौंक गया है और चीन भी चौंक गया है, क्योंकि ये मदद चीन ने नहीं दी, लेकिन भारत ने ऐलान कर दिया है, रूस के तरफ खड़े होने का भी ऐलान कर दिया है।
है। पर उससे पहले ये जान लीजिए कि किस तरीके से यूक्रेन को दिया यूरोप ने धोखा। जैसा कि यूरोपीय यूनियन का सदस्य बनने के लिए यूक्रेन मरा जा रहा था। जैसे ही ये युद्ध शुरू हुआ वैसे ही जेलेंस्की ने यूरोपीय यूनियन से आग्रह करना शुरू कर दिया, हमें किसी भी तरीके से शामिल कर लो यूरोपीय यूनियन में, हमें अपने देश के इस संगठन में शामिल कर लो, और आनन फानन में एप्लीकेशन भर भी दिया। लेकिन जो ये आर्टिकल देख रहे हैं आप, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि यूरोपीय यूनियन उतनी जल्दीबाजी में नहीं है जितनी जल्दबाजी में है यूक्रेन। यूरोपीय यूनियन को क्या फायदा मिलेगा तबाह यूक्रेन को शामिल करने में? यूक्रेन की अपील थी तेजी से इसमें विचार हो, वहीं इसको ब्लॉक कर दिया है यूरोपीय यूनियन ने कि हम तेजी से विचार करने वाले मोड में नहीं दिख रहे हैं। अब हुआ ये है कि यूक्रेन की जनता ने एक कॉमेडियन को बिठा दिया गद्दी पे, और उस कॉमेडियन ने दूसरे के बहकावे में यूक्रेन को झोंक दिया जंग में। अब होगा क्या कि इसी यूक्रेन को नोच नोच कर ये देश अब कुछ सालों तक खाते रहेंगे। यूक्रेन की जनता तबाह हो गई सिर्फ इस एक कारण कि उसने यूक्रेन की गद्दी पर एक ऐसे शख्स को बिठा दिया जो किसी तरह से लायक नहीं था। जहां ये सब कुछ हो रहा है यूक्रेन के साथ, तो वहीं रूस को लेकर भारत ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, और ये ऐलान अमेरिका के उन प्रतिबंधों को धत्ता बता रहा है। भारत का ये ऐलान साफ कर रहा है कि नहीं, भारत अभी भी रूस के साथ खड़ा है। चीन भले कह कुछ रहा है और कर कुछ रहा है, पर भारत ऐसा नहीं कर रहा है। रूस को बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि चीन सिर्फ फायदे का साथी है, नुकसान का साथी नहीं है। चीन और अमेरिका में एक बात बड़ी कॉमन है कि दोनों के दावे और वादे पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। जिनपिंग ने पुतिन के साथ मिलकर जब ये युद्ध शुरू नहीं हुआ था तब कहा था कि $200 बिलियन के पार ले जाएंगे हम दोनों अपने व्यापार को। लेकिन अब तो स्थिति बदल रही है, और बदलती स्थिति के साथ चीन ने ये साफ कर दिया है कि घाटे का सौदा वो नहीं करने वाला है और रूस के साथ वो चलने वाला नहीं है। चीनी कंपनियां रूस को सहयोग देने से धीरे धीरे दूरी बना रही है, और अमेरिकी प्रतिबंधों के वजह से समस्या भारत के साथ भी है, लेकिन मुश्किल समय में भारत खड़ा है रूस के साथ। भारत ने ये फैसला किया है कि अगले 2 महीने में भारत रूस से रिकॉर्ड तोड़ कोयला खरीदेगा। आपको बता दें 9 लाख टन रूसी कोयला भारत को रवाना हो भी चुका है, जो 20 मार्च के पहले भारत के बंदरगाहों पर पहुंचने वाला है। वहीं कोलमिंट ने ये भी दावा किया है कि अगले 2 महीनों में भारत 2020 में जितना कोयला नहीं खरीदा था उससे कहीं ज्यादा कोयला खरीदेगा, और दोनों देशों के बीच रुपए से किया जाएगा पेमेंट सिस्टम की बहाली, जिससे कि अमेरिकी प्रतिबंधों का ज्यादा असर न पड़े। वैसे आपको क्या लगता है, भारत का ये फैसला क्या सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।